हाँ हेलो स्टूडेंट, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर चल रहा था। 7 तक हो गए, क्वेश्चन नंबर 8 करा, 8 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 है लेट एफ एन टू एन, ये CBSE 2009 में आ चुका है। एफ एन से एन में डिफाइन है, किस प्रकार डिफाइन है? एफ एन इक्वल टू n प्लस 1/2। ये कब काम करता है? इफ n इज ऑड। जब n ऑड होता है तब ये वाला फंक्शन काम करेगा। n/2 इफ n इज इवन, n इवन है तब ये वाला फंक्शन काम करेगा। फॉर ऑल n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N, n इज एलिमेंट ऑफ कैपिटल N। ठीक है, अब देखिए आपको ऐसा प्रतीत हो रहा है यहाँ पर कि इन दोनों की वैल्यू इक्वल आ सकती है। इधर देखिए आप n इक्वल टू क्या पुट करें जिससे दोनों वैल्यू इक्वल आ जाएं? बताइए, n की जगह इसमें क्या रख दें? जो वैल्यू इससे आए फिर वो वैल्यू क्या है? इससे आ जाए। n की वैल्यू अलग अलग हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है। तो n इज कैसा है? ऑड है। ऑड लेंगे तो फंक्शन ये वाला काम करेगा, और n इवन है तो फंक्शन ये वाला काम करेगा। जैसे n इक्वल टू 3 ले लिया तो कौन सा काम करेगा? n इक्वल टू 3 ले लिया तो कौन सा? ऊपर वाला काम करेगा फंक्शन। तो 3 + 1 कितना आ जाएगा आंसर? 2, 4/2, 2 आ जाएगा। अब n इक्वल इसमें 4 पुट कर दें तो कितना आ जाएगा? इसका भी 2 आ जाएगा। तो इसका मतलब डिस्टिंक्ट एलिमेंट आपने लिए 3 और 4। तो y की वैल्यू कैसी आ गई? इक्वल आ गई। तो दिस इज नॉट 1 फंक्शन। समझ आई बात? इसी प्रकार और भी कई एग्जांपल लिए जा सकते हैं। जैसे 7 ले लें, 7 + 1 कितना आ जाएगा? 8/2, 4 आ गया। तो ये भी 4 आ सकता है। यस, n इक्वल टू 8 ले लो, 8/2, 4 आ जाएगा। तो कोई भी एग्जाम्पल के माध्यम से आपसे बता सकते हैं। तो सरल तरीके से करना है तो आप एग्जाम्पल ले लो। लेट, चाहे तो आप इसी में से ले लो। लेट n1 इक्वल टू क्या ले लें? n1 इक्वल टू 3 और n2 इक्वल टू क्या ले लें? 4। 3 इज नॉट इक्वल टू 4, बट f3 की आप वैल्यू निकालेंगे तो क्या आ जाएगा? f3 आएगा 3 + 1, 4/2 इक्वल टू क्या आ गया? 2। और f4 आप निकालें तो कितना आ जाएगा? 4/2 इक्वल टू क्या आ गया? 2। तो f3 इक्वल टू क्या आ गया? f4। f3 इक्वल टू f4। तो इसका मतलब फेल हो गया। तो फंक्शन इज नॉट, एक के लिए फेल तो सबके लिए फेल माना जाता है। फंक्शन इज नॉट, हाँ, फंक्शन इज नॉट 1 फंक्शन। इस तरीके से आपसे 1 लिखते हैं। हाँ, इतना नोट करो पहले। हाँ, अब मुझे ये बताइए, ये 1 नहीं है, ये 1 नहीं है तो ये बाइजेक्शन हो सकता है क्या? बाइजेक्टिव फंक्शन हो सकता है क्या? नहीं हो सकता है, क्योंकि बाइजेक्टिव फंक्शन के लिए 1 होना चाहिए और ऑन टू भी होना चाहिए। यहीं फेल हो गया तो फिर बाइजेक्टिव फेल हो गया। ये इसका मतलब दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। यहीं पर आप छोड़ सकते हैं। उसने बाइजेक्टिव पूछा है, अलग अलग नहीं निकलवाया उसने। देखो उसने स्टेट वेदर, चेक कीजिए कि यह बाइजेक्टिव फंक्शन है या नहीं। सही बात? तो यहीं पर आप लिख सकते हैं दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव, हैंस दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव। ठीक है, नोट कर लो ये। हाँ, वैसे इसकी हम ऑन टू फंक्शन के यहाँ पर चेक करते हैं कि ऑन टू फंक्शन प्राप्त होगा या नहीं। तो इसका मतलब ये क्या है? n, कैपिटल N है। तो y की वैल्यू सोचो कि कैपिटल N प्राप्त हो रही है कि नहीं हो रही है। इन दोनों से y की वैल्यू ऑड भी प्राप्त हो जाएगी और इवन भी प्राप्त हो जाएगी। कुछ भी प्राप्त करो, जैसे आपसे क्या 1 का रिलेशन, y इक्वल टू 1 का रिलेशन किसी से होगा, हो जाएगा। यहाँ 2 रख दो, 1 का रिलेशन किससे हो जाएगा? 2 से हो जाएगा। n इक्वल टू 2 पुट कर दो, y इक्वल टू 1 आ जाएगा। y का कोई भी एलिमेंट नहीं बचेगा जिसका रिलेशन किसी से नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि ये ऑड भी प्राप्त हो रहा है। यहाँ पर y की वैल्यू कहाँ है? हाँ, यहाँ से ऑड भी प्राप्त हो जाएगी और इवन भी प्राप्त, दोनों प्रकार की प्राप्त हो जाएगी। जैसे आप कहेंगे कि y की वैल्यू 7 प्राप्त हो सकती है, बिल्कुल हो सकती है 7।
कैसे, n इक्वल टू 14 पुट कर दो तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी, 7 आ जाएगी। y इक्वल टू 10 प्राप्त हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। यहाँ 20 पुट कर दो, यहाँ इससे निकाल लो, कैसे भी आ सकता है। जैसे आपको y की वैल्यू क्या प्राप्त करनी है, 10, y की वैल्यू 10 प्राप्त करें तो इसमें 90 रख दो इसमें। तो इसका मतलब प्रत्येक एलिमेंट ऑफ y, प्रत्येक एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, every element of codomain is related to element of domain, so function will be onto function, onto हो जाएगा ये। लेकिन हमें क्या निकालना था, बाइजेक्टिव बताना था, ये फेल हो गया तो बस बता दिया दिस फंक्शन इज नॉट बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट है 10, लेट ए आर एक्सेप्ट टू 3 10 नंबर 10 है, लेट ए इक्वल टू गिवन है, ए इक्वल टू आर, आर में से 3 एलिमेंट को हटा दिया गया है, माइनस कर दिया गया है, एंड बी इक्वल टू गिवन है आर एक्सेप्ट टू 1, आर में से 1 को हटा दिया गया है। कंसीडर द फंक्शन एफ ए टू बी, फंक्शन ए से बी में डिफाइन है, डिफाइंड बाई एफ एक्स इक्वल टू, अच्छा इसमें देखो मिस्टेक लग रही है, यहाँ पर गोला बना हुआ है, चेक करते हैं क्या है। हाँ इसमें देखो मिसप्रिंट था, तो यहाँ पर एफ एक्स इक्वल टू एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स माइनस 3 इज एफ 1 1 एंड ऑन टू, क्या ये 1 1 है और ऑन टू है, जस्टिफाई योर आंसर, ठीक है। तो यहाँ पर बस वही प्रक्रिया अपनाएंगे। सुनो इम्पोर्टेंट बात, ये भागफल वाला है, हमने देखो नियम बताया है कि x की वैल्यू डिस्टिंक्ट होने पर y की वैल्यू क्या आनी चाहिए, डिस्टिंक्ट, तभी वह 1 1 फंक्शन कहलाएगा। अगर आपसे ये कहा जाए कि y की वैल्यू डिस्टिंक्ट है, y की वैल्यू, तब क्या प्राप्त होता है, x की वैल्यू डिस्टिंक्ट प्राप्त होती है, तब भी वो 1 1 कहलाएगा। कहलाएगा नहीं कहलाएगा? चाहे तो आप इधर से देख लो कि x की वैल्यू कैसी है, डिस्टिंक्ट, ठीक है, y की वैल्यू भी क्या आ रही है, डिस्टिंक्ट, b1 b2 b3, a1 a2 a3, इसका संबंध इससे, इसका इससे, इसका इससे। तो इसमें से 2 एलिमेंट आपने लिए जिनका रिलेशन है, तो इनका रिलेशन डिस्टिंक्ट एलिमेंट तो हो गया। इधर से आप देखो b1 b2 का रिलेशन a1 a2 से हुआ है, इसलिए कैसा है, 1 1। दूसरा लड़का कहता है कि a1 a2 का रिलेशन b1 b2 से हुआ है, तब भी ये कैसा हो जाएगा, डिस्टिंक्ट, तो वो 1 1 फंक्शन हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये है ना। तो यहाँ पर क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, इसलिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2 से नहीं करेंगे आपसे, किससे करेंगे, y1 इज़ नॉट इक्वल टू y2 से करेंगे, यानी fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2 से। हम ये लेकर के चलेंगे fx1 इज़ नॉट इक्वल टू fx2, ठीक है। इसके हिसाब से अगर ये प्रूफ हो गया x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो फंक्शन कैसा हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। फिर ये चलो, क्योंकि भाग नहीं लगा सकते हम, ये है लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ a, ये फंक्शन कहाँ है, ए है, ठीक है। इसमें से 2 एलिमेंट लिए, किस प्रकार लिए है कि y के मान समान नहीं है, ठीक है, y की वैल्यू इक्वल नहीं है। अब बस इससे ये प्रूफ हो जाए हमारे पास कि x1 इज़ नॉट इक्वल टू x2, तो फलन कैसा हो जाएगा, 1 1 फलन हो जाएगा, 1 1 फंक्शन हो जाएगा। ये इससे ये प्रूफ होना चाहिए, या इससे ये प्रूफ होना चाहिए, एक ही बात है, ठीक है। अब इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे ये फ़ायदा होगा fx1 की वैल्यू डायरेक्टली आप यहाँ से निकाल सकते हैं। x के स्थान पर क्या पुट कर दें, x1, fx1 की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास x1 माइनस 2 अपॉन x3, सॉरी x1 माइनस 3 इज नॉट इक्वल टू fx2 की वैल्यू निकालनी है, तो x के स्थान पर x2 पुट कर दें, x2 माइनस 2 अपॉन x2 माइनस 3, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पर, तो यह आ जाएगा x1 माइनस 2 इंटू x2 माइनस 3
इज नॉट इक्वल टू आएगा x1 माइनस 3 x2 माइनस 2। मल्टीप्लाई करते हैं तो x1 x2 माइनस के 3x1 माइनस का 2x2 प्लस 6 इज नॉट इक्वल टू आएगा x1 x2 माइनस 2x1। अब इसका करो तो माइनस का 3x2 प्लस 6। हाँ, x1 x2 से x1 x2 कैंसल्ड, 6 से 6 कैंसल्ड। हाँ, और चलो इनको इधर लीजिए, माइनस का 3x2 x1 माइनस का 2x2 इज नॉट इक्वल टू, ये तो कटा हुआ है, माइनस का 2x1 माइनस का 3x2। x1 x1 वाले पदों के एक साइड में करते हैं, माइनस का 3x1 प्लस का 2x1 इज नॉट इक्वल टू माइनस का 3x2 प्लस का 2x2। तो माइनस के 3x1 प्लस के 2x1, तो x1 बचा माइनस का, इधर माइनस का x2, माइनस से माइनस कैंसल, तो x1 इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा x2। हम ले करके चले थे f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), हमें क्या प्राप्त हुआ, x1 इज नॉट इक्वल टू x2। सो हैंस फंक्शन इज 1 फंक्शन। नोट कीजिए। हाँ, अब उसके लिए हम चेक करते हैं, किसके लिए, ऑन टू फंक्शन के लिए। ऑन टू के लिए हम क्या करते हैं, f(x) को क्या लेट करेंगे, y, इसको समीकरण एक नाम दे दो, लेट f(x) इक्वल टू y। यहाँ लिखो नीचे, लेट f(x) इक्वल टू y, देन फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन फर्स्ट से y की वैल्यू पुट करो इसमें। हाँ, y की वैल्यू पुट करते हैं तो ये आ जाएगा y इक्वल टू x माइनस 2 अपॉन x माइनस 3। x की वैल्यू हम निकालेंगे किसकी टर्म में, y की टर्म में। x की वैल्यू निकालनी है हमें, तो बज गुणा करते हैं इसका, xy माइनस का 3y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस 2, y का मल्टीप्लाई हो गया। अब हमें x चाहिए तो x को इस साइड में लीजिए, xy माइनस x 3y माइनस 2। हमें x की वैल्यू निकालनी है तो इसमें से x कॉमन आ रहा है, y माइनस 1 इक्वल टू 3y माइनस 2। x की वैल्यू आ गई 3y माइनस 2 अपॉन y माइनस 1। अब सुनो, अब y की वैल्यू कुछ भी डालो, x की वैल्यू इसमें आएगी कि नहीं आएगी, ये में इसमें से y की वैल्यू चूज कीजिए। y की वैल्यू 1 नहीं ले सकते, पहले उसने मना कर दिया है। अगर यहाँ से y की वैल्यू 1 ले लेते तो ये फेल हो जाता। हाँ, तो ये ऑन टू फंक्शन फिर नहीं होता फिर ये। लेकिन अब उसने पहले हटा दिया है कि y की वैल्यू आप क्या नहीं ले सकते हैं, 1 नहीं ले सकते हैं। नहीं लेंगे तो कुछ भी प्राप्त होगी, धनात्मक, ऋणात्मक, भिन्नात्मक, वो सब किसके अंतर्गत आ जाएगा, इसमें आ जाएगा। फिर सुनाई बात। तो यहाँ पर y के प्रत्येक मान के लिए x का मान डोमेन में प्राप्त होता है, कैपिटल A में प्राप्त होता है, इसलिए फंक्शन इज ऑन टू फंक्शन इज एलिमेंट ऑफ A फॉर ऑल वैल्यू y इज एलिमेंट ऑफ B। तो यहाँ लिखो, फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। हाँ, 1 1 ऑन टू में देना था आंसर, बाइजेक्टिव आप लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। लेट एफ फंक्शन है R टू R, किस प्रकार परिभाषित है, एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4। चूज द करेक्ट आंसर। चलो, इसमें से दो एलिमेंट आप चूज करेंगे,
लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R। इस प्रकार लिए हैं कि x1 इज नॉट इक्वल टू x2, लेकिन x1 की पावर 4 इक्वल टू हो जाएगी x2 की पावर 4 के। फॉर एग्जाम्पल 1 ले लो -1, इसमें से लिया जा सकता है, इसकी वैल्यू 1 आएगी, इसकी वैल्यू 1, इसका संबंध इससे, इसका संबंध इससे, तो मैनी 1 हो गया है, मैनी 1, फंक्शन मैनी 1। मैनी 1। अब उसकी बात करते हैं किसकी, ऑन टू की। तो यहाँ पर y की वैल्यू कैसी प्राप्त हो रही है, ऑलवेज पॉजिटिव। तो यहाँ पर फंक्शन की जो रेंज है वो क्या है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स। तो इसका मतलब जो नेगेटिव है इसके अंदर वो छूट गई, किसी का संबंध किसी से नहीं हुआ है नेगेटिव का, तो इसलिए फंक्शन इज़ नॉट ऑन टू फंक्शन। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं, लिखना है तो, नहीं तो ऑब्जेक्टिव वाला तो टिक लगाना है, पर आप करके देख लो इसे। लेट एफ एक्स इक्वल टू वाई फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट 1, इसे 1 नाम दे दो, तो y इक्वल टू क्या आ जाएगा, x की पावर 4, x की पावर 4 इक्वल टू y, तो x इक्वल टू आएगा y की पावर 1/4, ये तो आएगा 1/4 है। अच्छा, और देखो y की वैल्यू इसमें पुट करेंगे, तो y की वैल्यू कैसी पुट कर दे, हाँ नहीं नेगेटिव ले लो, नेगेटिव वैल्यू है, उनका रिलेशन किसी से नहीं हुआ होगा। चलो इसको ऐसे लिख देते हैं, या तो वो भाषा आप लिख सकते हैं कि हियर रेंज ऑफ दिस फंक्शन इज नॉन नेगेटिव, हैंस नेगेटिव रियल नंबर्स ऑफ कोडोमेन इज नॉट रिलेटेड टू एलिमेंट ऑफ डोमेन। ठीक है, ऐसे या लिख सकते हैं, या फिर यहाँ से एक्स स्क्वायर इक्वल टू क्या आ जाएगा, प्लस माइनस अंडर रूट वाई, माइनस की वैल्यू आप लेंगे नहीं तो दोबारा फिर निकालो, तो यह आ जाएगा अंडर रूट वाई, यही तो आएगा। तो यहाँ पर y की वैल्यू कैसी है, नेगेटिव लेंगे यहाँ से, तो x की वैल्यू इमेजनरी आएगी, कैसी आएगी, इमेजनरी। तो यहाँ पर इज नॉट एलिमेंट ऑफ R, फॉर ऑल वैल्यू y इज एलिमेंट ऑफ R एट y इक्वल टू -1 ले लो, तो y x की वैल्यू क्या आ जाएगी, इमेजनरी, इसलिए x इज इमेजनरी, इमेजनरी होगा, हैंस फंक्शन विल बी इनटू फंक्शन। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा ऑप्शन आ रहा है, डी, फंक्शन एफ इज नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू, सही है। हाँ, क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, साफ करने से नोट कर लो। एफ आर टू आर एफ एक्स इक्वल टू 3x, चूज द करेक्ट आंसर। हाँ, तो देखो ये 1 1 हो जाएगा, और कैसा हो जाएगा, ऑन टू भी हो जाएगा। अब इसे करने का जो मेथड है इस तरीके से करो, लेट x1 x2 इज एलिमेंट ऑफ R, x1 इज नॉट इक्वल टू x2, इस प्रकार लिए हैं। अब इसमें 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x1 इज नॉट इक्वल टू आएगा 3x2, तो ये क्या हो जाएगा, f(x1) इज नॉट इक्वल टू f(x2), फंक्शन इज 1 1। ऑन टू फंक्शन के लिए लेट कीजिए, लेट f(x) इक्वल टू y फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। फर्स्ट से y इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3x, तो x इक्वल टू आ जाएगा y/3। अब y की वैल्यू ऊपर आई है तो कुछ भी ले सकते हैं y की वैल्यू इसमें से, तो x की वैल्यू इसमें आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर लिखोगे इज एलिमेंट ऑफ R, फॉर ऑल y इज एलिमेंट ऑफ R।
फंक्शन विल बी ऑन टू फंक्शन। ठीक है, नोट कीजिए। इस प्रकार ये आपकी एक्सरसाइज 1.2 कंप्लीट होती है। तो इस सेशन के अंतर्गत सिलेबस में आपका यहीं तक था। नेक्स्ट एक्सरसाइज तो है नहीं आपकी, वो RBSC वालों के लिए काम देगी वो। ठीक है, तो इसके एग्जाम्पल वगैरह हैं वो भी आप करना, जो प्रॉब्लम आएगी उससे हम करा देंगे। ठीक।